तो अभी तक हमने अपने VC++ में पहले तो हमने इसको कनेक्ट किया डेटाबेस से, और यहाँ पर आपका देखिए ये यूजिंग नेम स्पेस हमने दिया। यहाँ पर हम जो बटन है बेसिकली इस बटन पे हम लिखने जा रहे हैं ताकि हमारा डेटा जो है डेटाबेस से यहाँ उठ के चला है। तो उसके लिए हमने ये 2 लाइनें लिखी थी। सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग क्रेडेंशियल्स थे जहाँ से हमको एंटर करना है। यहाँ पर हम कनेक्शन डेटाबेस बना रहे हैं। तो अब हम बेसिकली क्वेरी लिखना चाह रहे हैं कि क्वेरी क्या होगी, एसक्यूएल कमांड क्या होगी। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपको मैं क्वेरी दिखाता हूँ, उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जिनको अगर एसक्यूएल के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो वो ये तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि MySQL आपको क्वेरी भी देगा साथ में और बोलेगा कि ये क्वेरी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गए, और यदि आप देखें तो ये बेसिकली क्वेरी बना रखी है। अगर आप चाहें तो MySQL में जाके यहाँ पर सेंड टू SQL एडिटर सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोबारा आ गई, इस पे ओवरराइट होगी। तो ये हमारी है सिलेक्ट दिस 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 फ्रॉम दिस। तो हमको ये क्वेरी लेनी है। हम सीधा करेंगे, क्या करेंगे, अपने इसमें जाएंगे VC++ के प्रोग्राम में, और यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, MySQL कमांड, MySQL कमांड, यहाँ पर कैप लगाना आवश्यक है। CMD, आप DB कर सकते हैं इसको, डेटाबेस इज इक्वल टू GC न्यू, और यहां पर आएगा आपका MySQL कमांड। इसी चीज को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अगर हम रन कराएंगे तो देखेंगे कुछ अगर एरर आती है तो दूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े में बहुत अंतर पड़ता है कैप्स और कैप्स ऑन कैप्स ऑफ में। इसके अंदर जो क्वेरी आएगी वो असली मुद्दा है हमारा, हमने जो अभी भी वहां से ढूंढा। तो वो क्या होगी, डबल कोट्स के अंदर आएगी, वो होगी सिलेक्ट स्टार, यानी कि हम सारा कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या देखिएगा, emp.mytab। तो यहां पर हम सीधा लिखेंगे emp.mytab। हमने कनेक्शन बना लिया क्रेडेंशियल से। अब हम चाह रहे हैं कि हम mytab जो emp डेटाबेस के अंदर mytab टेबल है उसका कंटेंट सारा उठ के चला है, ये हम चाहते हैं। और सेमीकोलन लगाना आवश्यक है। देखिए आपको जो क्वेरी दिखाई दी इसके आखिर में सेमीकोलन है, ये लगाना बहुत आवश्यक है। सेमीकोलन लगाइए, और फिर उसके बाद जब आप सेमीकोलन लगाएंगे डबल कोट्स के अंदर से डाल देंगे, तो यहाँ पर आप कॉमा लगाइए, CON डेटाबेस, जो आपने यहाँ पर लिखा होगा उसी को आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। सेमीकोलन लगाइए, और अब आ जाइए यहाँ पर। अब क्या है कि हमने ये बना लिया, सब बना लिया, कनेक्शन हो गया। अब एक रीडर बनाएंगे, जो डेटा रीडर, अब क्योंकि डेटा उठ के आएगा ना तो उसको रीड करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो MySQL डेटा रीडर, अब ये डेटा रीड करने के लिए है। एक कैप लगाइए, यहां पर कर दीजिए माय रीडर। अब जो हम डेटा लेके आएंगे उसको हम ट्राई कैच डॉट में ला देते हैं। ट्राई यहां पर ले लीजिए, और यहां पर एक कैच बना दीजिए। कैच के अंदर हम लिखेंगे एक्सेप्शन, कोई भी अगर एरर आती है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन, फिर उसके बाद कैप्शन लगाइए EX, क्योंकि EX में जो भी आएगा वो हम शो कर देंगे। यहां पर कैच के अंदर आइए और यहां लिखिए मैसेज बॉक्स डबल कोलन, और यहां पर आप शो पे आइए, ब्रैकेट में दीजिए जो आपने EX यहाँ लिया था ना, जो भी आपका नाम होगा, यहाँ EX की जगह कुछ भी और भी लिख सकते हैं, और यहां पर आप देंगे मैसेज। तो यह हमारा काम हो गया, हमने यहाँ मैसेज शो कर दिया। अब यहां पर हम एक्चुअली अपना कंटेंट लिखने वाले हैं। कंटेंट क्या होगा, पहले तो जो डेटाबेस बनाया था कौन डेटाबेस को ओपन करेंगे, जो भी कनेक्शन है उसको पहले ओपन करना पड़ेगा हमें ना। तो यहां पर हम इसको ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास सब चीजें बाय डिफॉल्ट आएंगी। अब माय रीडर जो बनाया है उसमें डेटा को रीड करेंगे। मैंने आपको बताया था रीडर किस लिए कर रहे हैं हम, CMD डेटाबेस, आपको याद होगा CMD डेटाबेस हमने ये बनाया था, CMD डेटाबेस। और यहां पर आप एग्जीक्यूट रीडर करेंगे, एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट रीडर, ये हो गया। और फिर आप क्या बोलेंगे कि जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम ले लीजिए। आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम लीजिए, क्योंकि डेटा तो इसी में लाना है ना, तो ये टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं, इसी में डेटा आएगा। यहां पर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट प्लस इज इक्वल, क्योंकि एक से ज्यादा डेटा है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके हम करना चाह रहे हैं। आपको जरा एक बार डेटा भी दिखा दूं है क्या। बेसिकली डेटा हमारा ये है, 1 2 3 4 उठ के आएगा, क्योंकि पहले ही हम रोड्स की उठाएंगे। अगर आप चाहते तो ये भी उठा सकते थे, तो हम ये उठाएंगे। तो ये डेटा है बेसिकली, प्लस इज इक्वल टू, अब यहां पर आप दीजिए माय रीडर। ये जो मैं कर रहा हूं गेट INT 32, बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी पहला 0 कॉलम, मतलब पहला कॉलम उठ के आ जाए। इसको सेमीकोलन में बंद करता हूं। तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ, और अब यहां पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको रन कराता हूं। इसमें एक एरर आएगी या एक चीज ये मांगेगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि जब कनेक्शन वगैरह बना लिया, और कनेक्शन बनाने के बाद हम टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जब टेक्स्ट है 1 2 3 4 जो अलग अलग डेटा आ रहा है वो अलग अलग रोज से आ रहा है। तो जब मैं बटन 1 को प्रेस करूंगा तो ये कहता है इनवैलिड अटेम्प्ट टू एक्सेस फील्ड बिफोर कॉलिंग रीड। इसको हम थोड़ा सा दूर करेंगे। उसका कारण ये है कि हमको लूप चलाना पड़ेगा यहां पर। तो हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल, और जब तक रीड करे तो माई रीडर, तब तक रीड करेगा माई रीडर, और यहां पर आएगा आपका रीड। जब तक रीडिंग होगी, क्योंकि लास्ट तक पहुंचेगा, मैं सिलेक्ट ऑल करना चाह रहा हूं इसीलिए, जब तक मैं लास्ट तक पहुंचूंगा तब तक। और फिर यहां पर ये मेरा वाइल हो गया। अब अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो ये चलेगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको एक एस्थेटिक लुक देते हैं। यहां पर /t कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि हमको जो नंबर्स हैं वो अलग अलग दिखाई दें, वरना सब मिले हुए दिखाई देंगे। रन कराते हैं, कोई एरर है उसे हम दूर करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये प्रोग्राम चल गया। मैंने बटन 1 किया और यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई। ये 4 वैल्यूज आप देख रहे हैं, 1 2 3 4। ये मेरे जो MySQL मेरा डेटाबेस है उसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई हुई थी एक डेटाबेस बनाया था EMP, और उसके अंदर मैंने टेबल बनाई थी MyTab। उसके अंदर जो डेटा है EMPNO वो मेरा उठ के आया है। तो ये बात हो गई हमारे आपके डेटाबेस कनेक्टिविटी।